सभी बहनों को राम राम। मेरे चैनल सरोज याग लोकगीत एवं ड्रेसेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो करवा चौथ के व्रत के बाद अपन 3 और व्रत करते हैं चौथ के, उसमें ये दूसरा व्रत है। उसका पूजन अमर सुहाग के लिए सदा सुहागिनें करती हैं। उसके लिए अपन उसकी पूजन वगैरह या कथा कैसे सुनते हैं, उस विधि विधान के लिए सबसे पहले अपन चौथ माता गणेश विनायक जी को अपनी जो चौकी होती है उसके ऊपर विराजमान करते हैं। जैसे ये अपने गणेश विनायक और चौथ माता हैं। सबसे पहले अपन इसका तिलक अर्चन करेंगे। तिलक अर्चन के बाद फिर ये दोनों को करते हैं। तिलक अर्चन कर दिया और चावल से इनका अभिषेक कर दिया। उसके बाद में अपनी जो चौकी होती है उसकी चारों कोनों पर अपन 4 बिंदु या तिलक लगाते हैं। उसके बाद अपना जो कलश होता है उसके ऊपर अपन स्वास्तिक शुभ संकेत जो होता है अपना हिंदू धर्म में, उसका मार्जन करते हैं। फिर चौथ माता के लिए अमर सुहागिनें सदा सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं। और ये बहुत ही सुंदर परंपरा है, वो अपने इससे हिंदू धर्म में चली आ रही है और अपन सभी बहनें हैं इसका निर्वहन कर रहे हैं। आगे की पीढ़ियों तक अपनी जो कल्चर होती है उसको सिखाने के लिए ये एक अपनी समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी परंपरा है। और अब इसकी अपन फिर कथा सुनते हैं। तो हे चौथ माता, आओ विराजो, हमें सदा सुहागिन का वरदान दो, आपकी कृपा हम पे बने रहे। इसके लिए अपन अपनी जो कटोरी होती है उसमें गुड़ और जो अनाज होता है बाजरा हो या गेहूँ, उसको साथ में लेकर के और साथ में माँ लक्ष्मी के लिए अपन रुपए भी रखते हैं, उससे अपन इसका पूजन करते हैं। अब इसकी कथा का वाचन करेंगे। हे चौथ माता, आपकी कृपा सदैव बनी रही, सभी बहनों का सुहाग सदा अमर रहे। एक बुढ़िया माई का ग्वालियर बाछड़िया का बेटा था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की 12 चौथ किया करती। बेटो लकड़ी लाया करता और दोनों माँ बेटा उन्हें बेच कर गुजारा करा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से ओला बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक आप खाती और एक बेटन खिलाती। एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन का गया, वह भी चूरमो बना रखी थी। तो पूछो कि आज के है? सो थे चूरमो बनायो है। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया है। हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ का दिन बनावा है, तन्ने आज खाने दियो कि नहीं? बेटो बोले कि दियो। तो पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावा जी, कैसे तेरी माँ ओल व चक्कर बेच करे चूरमो बनावे। बेटो माँ का गयो, बोले कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी ले आऊँ और चूरमो बनाकर खावे, सो कि तो मना छोड़ दे, कि चौथ माता छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तेरे भलाई के लिए तने भलाई छोड़ दूँ, चौथ माता कौन छोड़ूँ। जना बेटो घर के से जान लगे तो माँ बोली कि तू जावे, चौथ माता को नाम पूर्ति संकट दूर हो जैसी। बेटो सोचे कि जूठी है ग्राफ न की लेवे है, घर से चले थोड़ी देर गए होगो कि देखा खून की नदी बवे है, कठिन ने से भी जान को रास्तो को नहीं है। जद बा आँख फोड़ कर वो बोलियो, ये चौथ माता अगर नदी सूख का रास्ता हो जाए तो साची है, इतना में नदी सूख का रास्ता होगी। आगे से गए तो जाता मांगने उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बा वगैरह बोलने लगा। जब आँखें पूर कर बोले कि ये चौथ माता मन तो रास्तों मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मन खा जैसी। इतना में से रास्तों मिल गो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो, देखा तो माई पूरा तो पोती जावे, साथ में रोती भी जावे। जब पूछो कि माई रोवे क्यों है? बुढ़िया बोली कि मेरा एक बेटो है कि भी राजा बलि चढ़ान जासी, ये पूरा उनके लिए बनाऊँ हूँ। बोले कि माई ये पूरा मैंने पेट भर खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चलो जाऊँगा। माई उन्हें पूरा खिला दिया। रात ने सोते समय बोले कि राजा को बुलाओ तो मैंने उठा दियो। राजा आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोची कि प्राय पूत ने कहें बलि चढ़ा देऊँ। इतने में वह उठ गो और जान लाग्यो। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कोथली और लाठी दरी रखी है। माई सोची कि आज तक ही कोई नहीं पूछो आयो और यो क्यासी। राजा का आदमी उन्हें ले गया और आवा में चिंट दियो। जब वो आँखें पूर कर बोले कि ये चौथ माता 2 संकट टाल दिया तो यो भी टाल दिए। इतने में आओ पक्के तैयार हो। 2-3 दिन बाद आवा के सारे छोरा खेला था। आवा पर कंकरी मारी तो मैं से आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोले कि राजा तारो आओ पक गो। राजा बोले कि 6 महीना में आओ पक तो 3 दिन में कहीं पक गो।
जाकर देखा तो सोना चांदी का कड़ा सूखा उतारने लग गया। तो अंदर से बोले कि धीरे धीरे उतारियो, माही मीना को काम है। राजा का आदमी बोले कि मैं तो कदे कोई आवाज़ आस्ता नहीं कोनी सुनी, आज कौन भूत बोल देखते बोलन लग्यो। अंदर से बोलियो कि मैं तो आदमी हूँ, चिकन थे बिठाए। तो अंदर जाकर देखा तो हरे हरे जुआरा उगरिया, आँखें पूर कर बैठे है राजा का आदमी। राजा ने सारी बात बताई। राजा ये पूछो कि तू कौन है, कहीं बचगो। वो बोलियो कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ को व्रत करती और वहाँ मेरो यो संकट टाळ्यो है। जना राजा उन्होंने बोलो कि ये घोड़ा पर तू चढ़ जाए, ये घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा, तेरा हाथ मेरे सांकड़ में गाल देवा, अगर सांकड़ी खुलकर मेरा बन जैसी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ तो वो आँखें पूर कर बोले कि हे चौथ माता मेरी लाज रखियो। इतना में ही सांकड़ी खुलकर राजा का बंद की। राजा सोचो चौथ माता साची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह का सागर कर दियो, वो बैठे ही रहने लगी। सब बोला 4 दिन होगा। तो एक दिन वो अपनी घरवाली ने बोलो कि आज तो हमारा गाँव का नहीं बिजली चमका है। रानी पूछो कि थारा गाँव भी है, बोलो मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चालांगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटनी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उनका बहू बेटा ने आता देख कर बोले कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा, बहुत सारो धन लिया हुआ। बुढ़िया माई बोली कि मेरे कर्म में कठे बेटा बहू लिखेड़ा, एक बेटो तो जिको ने भी तू सिखा कर काट दियो। पण जी कोनी मान्यो बटोडो पर चढ़ कर देखने लगी तो बेटा बहुआ के आन लाग रहा, बा के पगा लग गया। बोले कि मैं चौथ माता का प्रभाव से ही पाछा आया हाँ, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो। बेटे की माँ पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ को व्रत करियो, तेरा व्रत करियो, तेरा नहीं तो 4 करियो, 4 नहीं तो 2 तो 3 गोडा का भी करियो, जिसे कि चौथ माता जिसे बुढ़िया माई के बेटा को संकट करियो, सबका संकट काटियो, करता को सुनता को कारो बर्तन आपके सबके परिवार को ही चौथ माता। चौथ माता की व्रत की साथ ही अपन एक गणेश विनायक जी की कहानी भी सुनते हैं। ये अपने सभी व्रतों की कहानी की एक पुस्तिका आती है, इसमें ये सभी है, इसका अपन वाचन कर सकते हैं। विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहा था, 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी मन विचार होगी, मैं तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 वर्ष की नौकरी पर लगे। एक दिन सेठानी का हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ जी ने बोले कि शुक्र नौकर रखे जी को मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ जो। शेठ जी गणेश जी ने बुलाया कि सेठानी का हाथ क्यों मरोड़। जब बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई हूँ, ये राख से हाथ धोआ थी, सो कदे हाथ से शुद्ध कोनी उसका राख से हाथ धोने से घर की रीति सीधी चली जाओ, माटी से हाथ धोने से आवे। सेठ जी सोचे कि गणेश है तो शानो। थोड़े दिन बाद कुंभ को मेलो आया तो सेठ जी बोले कि गणेश सेठानी ने नुआ लिया। गणेश ले गया, सेठानी किनारा पर बैठ कर नहाने लगी तो आगे न जाकर गोता खुआ ले। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेश का ये क्या काम है, सब आदमी के बीच में मन घसीट कर आगन नुआ ले हो। गणेश ने बुलाकर पूछो तो वो बोले कि किनारा पर बैठ के छबल का खरे थी, शुद्ध पानी नहीं था, तो मैं गणेश सेठानी ने पकड़ के आगे का शुद्ध पानी में नुआ के लाया हूँ। जिसे आगे राजपाट है वो चलते रहे। सेठ जी सोचे कि गणेश है तो शानो। एक दिन घर में होम हुआ थी। सेठ जी बोलिया कि गणेश सेठानी ने होम में बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गई, सेठानी काली आंगी पैर की होम के लिए चालन लगी तो गणेश जी आंगी ने हटान के लिए बोल दियो। तो सेठानी नाराज होकर सोगी, बोली कि गणेश जी मेरे बात पर मन टोक है। तो सेठ जी आके बोले कि बात है, बोली मैंने आंगी के लिए टोक दियो। तो गणेश जी ने पूछो, जो गणेश जी बोलियो कि रिद्धि सिद्ध काम में शुभ काम के लिए काली आंगी शुभ को नहीं हुआ है, इसलिए मना करियो है। जना गणेश जी गलिए और सेठ जी की भावना थोड़ी सी परिवर्तित होगी। गणेश जी ने बुलाकर बोले कि ज़्यादा बदमाशी मत कर, काली आंगी शुभ काम में पेरेंट्स से सफल को नहीं हुआ। सेठ जी सोचे गणेश जी आपकी समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। गणेश जी बोले कि ते मने मूर्ति के विराजमान कर लो, थारो सारो काम सफल हो। जैसी यह बात सुन सेठ जी ने भी गुस्सा आ गया, बोले कि अभी तो सेठानी से मस्करी करी थी, अब मेरे से भी करने लगे। गणेश जी बोला मस्करी कौन करी, सच्ची कहूँ। इतनी कह के गणेश जी को रूप धारण कर लियो। सेठ सेठानी सदैव गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता है गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी का बहुत दुख हो कि अपन तो सदैव गणेश जी रहता, अपन उन्हें तो इतो काम करायो। गणेश जी सपना में आयो कि मैं थारे खेत का 12 दाना तोड़ लिया और भी को पाप उतारण के लिए मैं थारे काम करियो। गणेश जी महाराज जिसो भी सेठ ने दियो, सब ने दियो, करतन सुकन काले बर्तन सगले परिवार में। गणेश विनायक महाराज जय हो। इस कथा वाचन के बाद में अपन सूर्य को जल का अर्घ देते हैं और शाम को चंद्रमा उदय होने पर उसको अर्घ लगा करके सभी महिलाएं हैं वो खाना खाती हैं और तभी विधि विधान से ये व्रत है वो पूर्ण माना जाता है।